हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि वीकली बीटीसी का टॉप डाउन एनालिसिस कहाँ पे कौन से एरिया काम करेंगे। पूरा की पूरा वीडियो लास्ट तक देख लेना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना। वहाँ पे हम लोग एवरीडे मॉर्निंग बीटीसी के लेवल पोस्ट कर लेते हैं, जो आप 500 टू 1000 पॉइंट की रैली कैप्चर कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अभी के टाइम के हिसाब से, मतलब जो ये वीक का है, तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो कैंडल स्टिक रीड करेंगे, तो कैंडल स्टिक ये जो कैंडल थी वो एक पिन बार जैसी बनी थी, बट एक बॉटम साइड में मंथली टाइम फ्रेम में एक लिक्विडिटी है। नाउ जो करंट मंथ की जो कैंडल बन रही है, ये अप साइड के लिए मतलब पिन बार टाइप, अभी तक पिन बार टाइप ही है, बट ये स्ट्रांग नहीं है, बेरिश पिन बार है। ओके, सॉरी, वीक पिन बार है, वीक बेरिश पिन बार है। तो इसका स्ट्रेंथ उतना नहीं रहेगा, पर यहाँ पे एक लिक्विडिटी है। नाउ हम लोग पूरा की पूरा इफ इनकेस एनालिसिस चेक करेंगे, तो ये वही एरिया पे है जहां से वो बार बार एक होल्ड कर रहा है बीटीसी एक स्पेसिफिक एरिया में। ना हम लोग इसके अंदर थोड़ा एक आरएसआई का लेन का मतलब पूरा की पूरा एनालाइज करेंगे। तो आरएसआई भी स्ट्रेंथ है, बट वो नीचे जाने के लिए भी ये स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, बिकॉज ऑफ आरएसआई एक लेवल पे आ चुका था जो पुराने वाले ओल्ड लेवल के हिसाब से, मतलब जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेके अपसाइड के लिए गया था, तो उसी एरिया के आसपास आरएसआई टाइम टाइम पास कर रहा है। तो वो एरिया आप देखेंगे तो ये पूरा के पूरा एक कप पैटर्न जैसे था, मतलब ये आपका कप पैटर्न। ओके, कप एंड हैंडल पैटर्न, देन वही एरिया के आसपास मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है। ये लास्ट एक एक महीने से आ रहा हूँ, करेक्ट। तो ये एरिया अभी इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक ये बॉटम नहीं क्रॉस करेगा तब तक मार्केट डाउन साइड के लिए रैली नहीं देगा, और जब तक ये टॉप नहीं क्रॉस करेगा तब तक ये अप साइड के लिए रैली नहीं देगा। तो सिंपल है कि इसकी स्ट्रेंथ थी ना, वो कैप्चर हो चुकी थी पहले की। अभी यहाँ पे जब स्ट्रेंथ नीचे जाने के लिए तब आएगी जब ये ऊपर जाके कुछ आपका मतलब एक रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आएगा। और इफ इनकेस इसको नीचे से जाना है तो हम लोगों को छोटे टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कि छोटे टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है, कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कहाँ पे नहीं करके। और आप ये वाले एरिया पे आप जब फिबोनाची लगाएंगे तो फिबोनाची पता चले कि एग्जैक्टली जिस एरिया पे रुका है वो एरिया आप चेक कर लेना। 0.618 जो पुराना वाला जो सपोर्ट लिया लिया था, वो एग्जैक्टली वो एरिया है जहां पे आपका बाइंग एरिया कंसीडर होता है। मतलब 0.5 एंड 6.18 में आपका कंसोलिडेशन हो चुका है मार्केट। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन जाएगा जहां पे ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन जिस साइड में देगा डेली टाइम फ्रेम में, उस साइड में मार्केट एक ड्राइव करने की, एक रैली देने के चांसेस रहेंगे। तो ये आपका सिंपल मंथली एनालिसिस है, आप फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हो आपके चार्ट पे ऊपर, आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो एरिया निकल के आएगा। सो नाउ आप ये जो अभी आरएसआई की स्ट्रेंथ है वो पूरा न्यूट्रल हो चुकी है, मतलब डाउन साइड जा सकता है, बट ये 40 के नीचे जाएगा ना तो बहुत ज्यादा बेरिश हो जाएगा। मंथली टाइम फ्रेम में 40 के नीचे जाएगा तो बहुत ज्यादा बेरिश हो जाएगा, तो डिफिकल्टीज आ जाएगी। बट फिलहाल के लिए मार्केट में चांसेस अभी के हिसाब से ना, तो को ब्रेक डाउन नहीं देगा तब तक नहीं आएगा। नाउ हम लोग आते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में मैं जस्ट या फिबोनाची डिलीट कर लेता हूँ। एनालिसिस चेक करेंगे वीकली टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं। आप ये मार्किंग आपके चार्ट में कर सकते हो कि ये पुराना वाला एरिया एग्जैक्ट वो लेवल से। नाउ बॉटम का एरिया आप चेक करो, जो मंथली और वीकली है ना, वो सेम ही एरिया निकल के आ रहा है। ये बॉटम्स के एरिया, अब आप मार्किंग करना। ये पूरा कंसोलिडेशन वही जोन पे हुआ था, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, ये पूरा के पूरे कंसोलिडेशन है ना, ये यही एरिया पे हो चुके हैं जहां पे मार्केट एक ब्रेकआउट करके ऊपर साइड गया था ना, वही लेवल पे है। तो ये वीकली लेवल से आपके इफ इनके इस लेवल के नीचे आए मार्केट, मतलब एग्जैक्टली जो पुराना बॉटम लगाया था उसके नीचे आएगा मार्केट, तो आपके नेक्स्ट लेवल एक्टिव हो जाएगी जहां पे ये लिक्विडिटी आएगी। मतलब कौन सा, ये कैंडल, ये शैडो कैंडल दिख रही है, उस कैंडल तक मार्केट ट्राई मतलब ड्राइव कर सकता है। और आपका कंडीशन एक ही रहेगा, ध्यान रखना कि इसके नीचे आपका एटलीस्ट डेली टाइम फ्रेम का एक कैंडल स्टिक क्लोज होना मतलब जरूरी है। तो आप रिट्रेसमेंट में करेंगे उतना बेटर रहेगा, ताकि फेक ब्रेकडाउन से बच जाएंगे। सिंपल है। नाउ आप आरएसआई चेक करेंगे तो आरएसआई की स्ट्रेंथ है अभी ये जो, जब भी मार्केट में आरएसआई नीचे से ट्रैवल करता है अपसाइड के लिए, तो जो 40 रहता है ना, वो आपका सपोर्ट का काम करेगा। तो प्राइस एक्शन के साथ इसको मैच करना पड़ेगा। कुछ और इंडिकेटर आप यूज करते हैं, जैसे मैं वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक यूज कर लेता हूँ। तो ये लेवल से आपके निकल के आएंगे। आप हम लोग इंट्राडे में जो लेवल डालते हो वॉल्यूम प्रोफाइल एंड ऑर्डर ब्लॉक के बेस पर डालते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग अपलोड करते हैं, आप जाके उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सो यहाँ से आपका डाउन साइड के लिए, जब अभी ये 40 क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। इफ इनकेस आपको कैंडल स्टिक देख करेंगे तो कैंडल स्टिक आपको पता चले कि ये कैंडल देखो, तो आपको कैंडल प्राइस एक्शन रीड करना भी आएगा ना, तो मजा आएगा। देखो आप, ये कैंडल है, पूरी की पूरी वीक कैंडल है। वीक क्या है, मतलब यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी थी सेलर्स की, तो दूसरे टाइम पे क्या किया मार्केट ने, दूसरे वीक वही कैंडल से अपसाइड गया, लिक्विडिटी कलेक्ट किया। नाउ यहाँ पे सबके ऐसे हंटिंग किया ना, मार्केट डाउन साइड के लिए फिर से एक्टिविटी हो रहा है। सो ये एनालाइज करना आपको जरूरी है कि आपकी स्ट्रेंथ, मार्केट की स्ट्रेंथ है वो आरएस से आपको दिखा सकता है कि एग्जैक्टली क्या है। इफ इनकेस आपको मार्केट को साइडवेज भी करना है तो साइडवेज भी होगा ना, तो आरएसआई धीरे 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 अपसाइड जाएगा, बट मार्केट मोमेंटम नहीं करेगा। तो वो मोमेंटम के लिए क्या चाहिए आपको,
वो प्राइस एक्शन की लेवल्स, मतलब आपको लेवल्स बेस पे ट्रेडिंग करना इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो आरएसआई दिखाएगा, जो आपके ये लेवल देंगे, तो आप इफ इनकेस आप इस 40 के आसपास है, 40 के आसपास जब भी गया रहेगा तो आप नीचे के लिए प्लान कर सकते थे। इफ इनकेस यहाँ पे गया रहेगा ना, तब आपका 40 पे आसपास गया था। तो ये वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस आपका। नाउ हम लोग आते हैं थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में आप चेक करेंगे, नाउ हम लोग थोड़ा लास्ट में पूरे के पूरे लेवल निकालेंगे, जो आप लेवल कौन से काम करेंगे वीक में। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। सो अभी आप चेक करो, जैसे कि मार्केट अप साइड मतलब डाउन साइड से अप साइड जा रहा है, तो जो 60 है ना, वो आपका सपोर्ट का काम कर रहा है। अभी 60 के आसपास में आप चेक करेंगे तो लेवल्स कौन से निकल के आ रहे हैं। आप अभी लेवल्स पे आते हैं हम तो। डेली टाइम फ्रेम का आप लेवल चेक करो कि यहाँ पे जो कंसोलिडेशन एरिया था, मतलब ये जो एरिया है, ये कंसोलिडेशन एरिया था, ये पूरा के पूरा आपका क्या काम कर रहा है। मतलब आप जो टॉप मल्टीपल टॉप्स बोलते हैं, मल्टीपल बॉटम्स बोलते हैं, तो ये आपका टॉप था, ये आपका टॉप था, ये टॉप था, कि ये था। तो ये एरिया आपका क्या, जब ये ब्रेकआउट करके दिख गया था ऊपर, ओके, तो ये एरिया आपका कहाँ क्या काम करेगा, बार बार सपोर्ट का काम करेगा। तो नाउ करंट मार्केट मतलब करंट प्राइस में भी अभी क्या काम कर रहा है, जब ये ब्रेकडाउन किया, ओके, जब ये ब्रेकडाउन किया, तो ये अभी क्या काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अभी रेजिस्टेंस के लेवल पे मतलब आपके लोकेशन के लेवल पे जब आप चेक करेंगे तो एग्जैक्टली कौन से पैटर्न्स बने, तो आप ये कैंडल भी चेक करेंगे तो ये बेरिश कैंडल है, बेरिश पिन बार है मतलब, ओके। तो ये आपको कंफर्मेशन देगी कि एग्जैक्टली क्या है। देन डोजी टाइप की कैंडल है, ये पिन बार है, अभी ये दिखना है, ये स्ट्रॉन्ग पिन बार आपकी बनी थी। तो जब भी आपके मेन लोकेशन मतलब आपके जो सप्लाई जोन है उस एरिया में कभी भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी, मतलब ऐसे नहीं होता कि उसने ब्रेकआउट एरिया का, वो फिर ब्रेकआउट हो सकता है, ओके। तो ये समझना जरूरी है प्राइस एक्शन के हिसाब से कि आपकी वो मतलब आपका रेजिस्टेंस एरिया में जब कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बने तो वो आपका दूसरे लोगों की प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, करेक्ट। तो हम लोग जो रिटेलर जैसे लोग रहते हैं वो वहां पे ब्रेकआउट देख के, डार्क कैंडल देख के बाइंग करते हैं, तो दिस इज गलत। हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि जब ये ब्रेकआउट करे तो हम लोग को एक्चुअल कंफर्मेशन कैसे मिलेगा। मतलब बड़े टाइम फ्रेम में आप जा रहे हो स्विंग के लिए, तो आपको रिट्रेसमेंट में एक बुलिश कैंडल चाहिए, देन वी कैन टेक एंट्री फॉर द अपसाइड, करेक्ट। तो सिंपल एनालिसिस से अपसाइड के लिए ना आप चेक करो कि डाउन साइड का जो एरिया है, डाउन साइड का ये जोन पूरा के पूरा बन गया, तो ये आपका क्या बन गया, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। अब ये सपोर्ट, ये जो सपोर्ट है ना, ये आपका जब ब्रेकआउट करेगा, सॉरी ब्रेक डाउन करेगा, तो आपके नीचे के लेवल्स एक्टिव हो जाए। अभी नीचे के लेवल्स आप चेक करना, सेम लेवल है, मतलब लास्ट वीक में भी हम लोग ने देखा था वही लेवल्स आ रहे। तो नीचे के लेवल्स क्या फर्स्ट आएगा आपका 60,000 के आसपास, देन उसके नीचे जो लेवल्स है आपके वो आएंगे ये लेवल्स, करेक्ट। ये पूरा कॉम्बिनेशन है वॉल्यूम प्रोफाइल प्लस प्राइस एक्शन प्लस आपका लिक्विडिटी स्वीप वाले कंसेप्ट। सो ये आपके लेवल्स एक्टिव हो जाएंगे नीचे के। और आपको इंट्राडे ट्रेड करने तो आप आराम से वो टेलीग्राम चैनल से जो भी लेवल्स है उसके ऊपर काम कर सकते हो, आपको एक दो एंट्री तो आराम से पूरे दिन की मिल ही जाते हैं। तो एक कंसोलिडेशन एरिया है जो लास्ट वीक में भी हर टाइम में बता रहा हूँ कि जो ये बॉक्स पैटर्न बना है ना, उस पैटर्न के ऊपर जब भी कैंडल क्लोज होगी ना, तो आपको रिट्रेसमेंट चाहिए, मतलब आपको कंफर्मेशन चाहिए कि दिस इज फेक और रियल। तो आपको समझना जरूरी है कि जब भी कोई रेजिस्टेंस एरिया रहेगा तो उस एरिया में जब भी ब्रेकआउट मिले तो बड़े टाइम फ्रेम में आप तुरंत अपसाइड के लिए मत बैठना। आपको वेट करना पड़ेगा कि अपसाइड ही जाएगा तो विद रिट्रेसमेंट में जाएगा, क्योंकि उसको उस लेवल को टेस्टिंग करना पड़ेगा। जब आप सपोर्ट में था तो बार बार टेस्टिंग कर रहा था, तो जब सॉरी रेजिस्टेंस पे था तो जब बार बार टेस्टिंग कर रहा था, और जब वो सपोर्ट के लिए काम करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक टेस्टिंग करना पड़ेगा बार बार कि एग्जैक्टली वो लेवल काम करेगा कि नहीं। तो उसने टेस्टिंग किया, वीक हो गया, देन वहां पे आपकी एक कैंडल भी चेक करेंगे तो वीक वीक जैसी कैंडल बनी है, तो ये आपको डाउन साइड के लिए रैली देगा। सो नाउ ये पूरा एनालिसिस चेक करना, आप आरएसआई को भी यूज करते रहेंगे तो आपको समझ जाएगा कि आरएसआई 60 डाउन साइड से जब चालू करता है, 60 प्लस रेजिस्टेंस एरिया, तो आपका एक डाउन साइड के लिए एंट्री मिल सकती है। मतलब आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, आप एंट्री देखो, कम से कम 5000 पॉइंट की रैली है, छोटा चार्ट दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम का है, और 5000 पॉइंट की रैली है। तो ना हम लोग थोड़ा लेवल्स देखते हैं कि एग्जैक्टली आप नेक्स्ट वीक में कौन से लेवल्स काम करो, करेक्ट। तो नेक्स्ट वीक में आप पूरे के पूरे लेवल्स का एनालाइज करेंगे, तो जब तक आपका ये ध्यान रखना, ये लेवल्स है ना, ये स्ट्रॉन्ग 72, ये तब तक इसके ऊपर, ये लेवल्स के ऊपर जब तक कैंडल क्लोज होकर रिट्रेसमेंट नहीं मारा तब तक आप स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के लिए मत जाना। ये तो फिक्स आपको ध्यान रखना है। ना बॉटम साइड का आपको ध्यान रखना है, जब तक ये रेंज में है ना, तो आपको ये रेंज में ही ट्रेड करना है, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इनडायरेक्टली छोटे टाइम फ्रेम पे निकल के आपको यही रेंज में ट्रेड करना है। तो ब्रेकडाउन के लिए भी सेम है कि आपका जब तक ये ब्रेकडाउन इसके नीचे जाएगा तो आप रिट्रेसमेंट भी जा सकते हो, बट हाँ अभी सेलिंग होता है ना तो एग्रेसिव होता है, तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो इस एरिया में। जब ब्रेकडाउन हुए ना तो फास्ट मूव आ जाएगा, बट लिक्विडिटी जितने भी मतलब लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगा, एसएल हंटिंग हो जाएगी इस एरिया में। और आप रिट्रेसमेंट में चांस मिला तो आप आराम से एंट्री ले सकते हो, ये सिंपल ये। ना अपसाइड के लिए आप रैली रैली देखेंगे तो अपसाइड का सिंपल है, आपका ये जो डोजी वाला है ना उसको मार्क करो, इसके अंदर वॉल्यूम प्रोफाइल के कुछ कॉम्बिनेशन से। तो ये आपका रैली काम करेगा ना, यहाँ पे इन बिटवीन छोटे छोटे पॉइंट्स कैप्चर करना है, छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए आपको ये रैली आपकी काम करेगी, ओके। जो आप देखेंगे तो पुराना वाला है ना, ये मार्किंग चेक, ओके। सो
ये वाला एरिया आपका काम करेगा। तो उसने छोटा-सा किया था, जन टच करके उसने जस्ट सेकंड ये मार्किंग। मैं मार्किंग कैसे करता हूँ कि जो आपका क्लोजिंग कैंडल है, उसका क्लोजिंग कैंडल का और ये, तो ये मेरी एरिया मेरी क्या काम करेगी? यस, ये एरिया मेरा ऊपर का सपोर्ट का काम करेगा। नाउ नीचे के लिए मैं बॉक्स पैटर्न के लिए एरिया देख रहा हूँ, तो जो मेरे डोजी मल्टीपल डोजीज़ कैंडल है, तो ये पॉइंट टू मेरी ये पॉइंट्स, ओके। इसी एरिया में मार्केट अभी ट्रैवल करता रहेगा। तो ये आपका क्या होगा, एसएल हंटिंग हो जाएगा। तो ये एरिया में थोड़ा संभाल के ट्रेड करना पड़ेगा। नाउ आप डाउन साइड के लिए करेंगे तो थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। नाउ अप साइड के लिए और रैली देखो, तो आपके पुराने वाले लेवल्स जो है ऊपर के, वो एक्टिव हो जाएंगे, जो ये मल्टीपल टाइप्स के डोजीज़ है। तो ये लेवल से आपके वीकली एनालिसिस नेक्स्ट वीक का, ओके, उसके ऊपर जाएँगे तो आपको हम लोग ग्रुप में अपडेट करेंगे। नाउ डाउन साइड के लिए तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है। नाउ छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं थोड़ा 4 आवर्स में, तो 4 आवर्स में आप चेक करो, तो एक चैनल टाइप्स ट्रेंड लाइन भी बन रही है, चैनल्स टाइप भी बन रही है। ट्रेंड लाइन चेक करेंगे, तो सी दिस इज़ ट्रेंड लाइन, ओके। तो आप ये ट्रेंड लाइन मारो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करेंगे, एक मिनट के साथ, ओके, ये डोजी टू डोजी वाले ट्रेंड लाइन। सो मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, तो मुझे पता चला कि ये ब्रेकआउट, समझो समझो ये ब्रेकडाउन हो गया, ये यहाँ से आके ब्रेकडाउन हो गया, तो मार्केट डाउन साइड के लिए जा सकता है। now अप साइड के लिए चैनल जो बन रहा है, वो अप साइड का चैनल चेक कर लेना, ये वाला, ओके। ये डोजी टू डोजी फॉर्मेशन चेक करेंगे, तो ये आपके अप साइड के लिए चैनल है, करेक्ट। सो ये पूरा के पूरा रेंज में अभी क्या है ना, ये पूरा आपका मार्केट ट्रैवल कर रहा है। तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि अभी इसके नीचे जाएगा तो ये यहाँ तक आने के चांसेस है, मतलब पॉइंट क्या है कि छोटे-छोटे, मतलब ये इंट्राडे के लिए पॉइंट्स आएँगे, करेक्ट? बस स्विंग आप लेके बैठ रहे हो तो आपको डायरेक्ट ये टारगेट निकल जाएगा, मतलब थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम। नाउ आपका जब अप साइड के लिए यहाँ से जाएगा तो आपका ये फिर से आएगा, तो ये एक्सटेंड होता जाएगा, करेक्ट? तो आपके एक्सटेंड होगी तो ब्रेकआउट पे फिर आपको रिट्रेसमेंट में प्लान करना पड़ेगा। तो सिंपल ध्यान रखना है, कभी भी आप कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड मल्टीपल टाइम जितने भी टेस्टिंग हुए वो लेवल से, जब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होते हैं तब आपको रिट्रेसमेंट में ही लॉन्ग पोजीशन बनाना है, जो हम लोग स्विंग कंसीडर करते हैं। बट आप इफ इन केस इंट्राडे के लिए कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एग्रेसिव कर सकते हो, जहाँ पे आपका स्कैल्पिंग करके निकलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी और ये लेवल्स आपको हेल्प करेंगे, आपके चैनल आपके चार्ट्स पे ये मार्किंग करके रख देना। सेम प्राइस एक्शन काम करेगी, सेम लेवल्स काम करेंगे। आपको इन डिटेल्स में वॉल्यूम प्रोफाइल, ऑर्डर ब्लॉक सीखना है, तो मेरे को डीएम कर लेना, कमेंट बॉक्स में डाल देना कि एग्जैक्टली और इन डिटेल्स में क्या चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।